नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अनमोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हो सकता है फिर से पूछ लिए जाएँ। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1900, इसका आंसर है 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोना घुलनशील है, इसका आंसर है एक्वारेजियम में। सोना जो है एक्वारेजियम में घुलनशील है। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी में पूछे जा चुके हैं रेलवे में। आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था, इसका आंसर है दोस्तों जोसेफ राउस ने जो है निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, श्री उडुपी रामचंद्र राव को 2017 के उनके क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर है दोस्तों विज्ञान और अभियांत्रिकी। अगला प्रश्न है, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। इसका आंसर है 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में जो है शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। सभी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय की प्रमुख फसल क्या है? इसका आंसर है अनानास। अनानास जो है मेघालय की प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है Fe तत्व में। Fe तत्व जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, चरम जलवायु क्या है? चरम जलवायु है, इसका आंसर है दोस्तों दिल्ली की। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता थे। इसका आंसर है दोस्तों तीन लोग जो थे ये विजेता थे। अगला प्रश्न है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। इसका आंसर है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई थी। इसका आंसर है दोस्तों ब्रिटेन से जो है की गई थी। अगला प्रश्न है, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है रेपो रेट जो है उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2018 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा किए गए तकनीकी आविष्कार 2017 को जीता है। इसका आंसर दोस्तों आईआईटी के पूर्व छात्र पराग हवलदार ने जो है जीता है। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा नियम संबंधित है। इसका आंसर है संवेग से। ऐसे ही क्वेश्चन आरआरबी में पूछे जाते हैं, आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले उप प्रधान थे। अगला प्रश्न है, दही में क्या पाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाए जाने वाला अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2017 आयोजित की गई है। इसका आंसर है दोस्तों रियाद में जो है आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका आंसर दोस्तों वृषण में। अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। इसका आंसर दोस्तों ऑक्सीजन जो है बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। इसका आंसर है साइनेप्स। इसका आंसर दोस्तों साइनेप्स। अगला प्रश्न है, भारत ने इंडोनेशिया एक्वेटिक डाइविंग चैंपियनशिप 2017 में जीते हैं। इसका आंसर दोस्तों 6 पदक। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2018 की सुबह केम आन चक्कर लगाते हुए चालक दल में सभी महिला सदस्य वाली भारतीय नौसेनी और सेल बोट ने विश्व भ्रमण के कठिन पड़ाव में एक
को पूरा किया? इसका आंसर दोस्तों INSV ताराणी। ओके, अगला प्रश्न है 2017 के IIFA पुरस्कार में नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनय हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका आंसर दोस्तों जिम सर्व को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है वह बल जो हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। इसका आंसर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है बनाए रखता है। इसका आंसर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसका आंसर दोस्तों MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक जटिल अस्थायी ऊतक है फ्लोएम। इसका आंसर दोस्तों फ्लोएम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अगला प्रश्न है हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास ये प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। इसका आंसर दोस्तों राजपूत। अगला प्रश्न है निषेचित अंडा युग्मज समाविष्ट हो जाता है। इसका आंसर दोस्तों गर्भाशय। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम 21 दिसंबर 2017 को प्रकाशित फीफा रैंकिंग में कायम रही। इसका आंसर दोस्तों 105वें स्थान पर जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है लास्ट है औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाकर इसे पीने के लिए अनुयुक्त बनाया जाता है। इसका आंसर दोस्तों मेथनॉल जो है बनाया जाता है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए।